शांति या हार? ट्रंप प्रपोजल में यूक्रेन के लिए सिर्फ नुकसान ही नुकसान। रूस के आगे झुकने और जमीन छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। आखिर जानिए कि 28 बिंदु वाला प्लान क्या रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से लगातार जारी युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है, नया प्रपोजल दिया है। यह 28 बिंदुओं वाला प्लान है, लेकिन इसकी शर्तें यूक्रेन के लिए काफी कठिन मानी जा रही हैं। आइए जानते हैं इस पर यूक्रेन का रुख क्या है और अमेरिका ने उसे कितने दिनों का वक्त दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 3 साल से जंग चल रही है। कई बार इसे रोकने की कोशिशें भी की गई, जो अब तक नाकाम रही। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए एक शांति योजना पेश की है। यह मसौदा अमेरिका और रशिया के बीच हुई बातचीत का नतीजा बताया जा रहा है, जिसे मानना यूक्रेन के लिए घाटे का साबित हो सकता है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने इस मसौदे में यूक्रेन से रूस की कई प्रमुख मांगों को स्वीकार करने के लिए कहा है और इस प्रस्ताव को मानने के लिए यूक्रेन को 1 हफ्ते की डेडलाइन भी दे दी गई। अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका अपने समर्थन के बारे में फिर से सोच सकता है। और अब सवाल यह है कि आखिर ये 28 पॉइंट वाला प्लान क्या है। इस मसौदे में ऐसा क्या है जिसे यूक्रेन के लिए मानना मुश्किल है। आइए डिटेल में जानते हैं। इस मसले को समझने से पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान जान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव युद्ध खत्म करने का एक मौका है और ज़ेलेंस्की को इसे जल्द स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ज़ेलेंस्की को यह पसंद नहीं है तो वे लड़ते रह सकते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें वो स्वीकार करना पड़ेगा जो अब तक नहीं मान रहे हैं। ट्रंप ने यह भी याद दिलाया कि उनकी पिछली मुलाकात में उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था कि तुम्हारे पास कार्ड्स नहीं है, मतलब तुम्हारी पोजीशन मजबूत नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक 28 बिंदुओं वाले इस प्रस्ताव में रूस की कई बड़ी शर्तों को शामिल किया गया है। इस प्लान में यूक्रेन से कहा गया है कि वो कुछ अतिरिक्त इलाकों को रशिया को सौंप दे, अपनी सेना की ताकत कम करें और नेटो में शामिल होने की कोशिश को बंद कर दें। मसौदे के अनुसार नेटो का भविष्य में विस्तार रोक देना चाहिए। एक बार फिर से सुने आप जरा। यूक्रेन से कहा गया है इस प्लान में कि वो कुछ अतिरिक्त इलाकों को रशिया को सौंप दें, अपनी सेना की ताकत कम करें और नेटो में शामिल होने की कोशिश को बंद कर दें। मसौदे के अनुसार नेटो का भविष्य में विस्तार रोक देना चाहिए। अगर ये शर्त लागू होती है तो इसे रशिया की बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि रूस लंबे समय से नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। मसौदे में यह भी शर्त शामिल है कि यूक्रेन को डोनेस्क क्षेत्र का वो हिस्सा छोड़ना होगा जिस पर उसका अभी कंट्रोल है। रूस 11 साल के युद्ध के बावजूद इस जगह पर कब्जा नहीं कर पाया है। अगर यूक्रेन ये शर्त मान लेता है तो उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी। ऐसा हुआ तो रूस को पूरे डोनबास इलाके पर कंट्रोल मिल जाएगा और फिर अमेरिका डोनबास, क्रिमिया और ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के कब्जे वाले हिस्से को वास्तविक रूसी क्षेत्र में मान्यता देगा। इस प्रपोजल में यह बात भी शामिल है कि रशिया आगे किसी भी तरह का सैन्य हमला नहीं करेगा। इसके बदले रूस की लगभग $100 अरब की जब्त संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। यह फ्रेमवर्क ट्रंप प्रशासन की गाजा युद्ध रोकने वाली रणनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ अक्टूबर में रूस की RDIF प्रमुख किरिल दिमित्रीव के साथ 3 दिनों तक मुलाकात हुई थी और इसी बैठक में इस प्रपोजल पर बातचीत हुई। इस मसले पर रशिया का क्या रुख है? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रस्ताव को आधार मानते हुए कहा कि यह योजना आगे बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा यूक्रेन और यूरोपीय देशों को जमीनी हकीकत समझनी चाहिए, यानी कि रूस का सैन्य कब्जा वापस नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने क्या कहा? यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो आने वाले दिनों में ट्रंप के साथ इस प्रस्ताव पर बातचीत करने की उम्मीद रखते हैं। हालांकि उन्होंने यह साफ कर दिया कि किसी भी अंतिम समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता, सम्मान, स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता। ज़ेलेंस्की के अनुसार किसी भी वार्ता का परिणाम ऐसा ही होना चाहिए जो कि सम्मानजनक और स्थायी शांति की ओर ले जाया जाए। राष्ट्र के नाम संदेश में ज़ेलेंस्की ने साफ कर दिया कि यह फैसला बेहद कठिन है, लेकिन वो यूक्रेन की स्वतंत्रता और सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन नेताओं ने इस अमेरिकी योजना पर असहमति जताई है। यूरोपीय नेताओं का कहना है कि रशिया को जबरन कब्जे का इनाम नहीं मिल सकता। यूरोपियन यूनियन विदेश नीति प्रमुख काया कैलास ने कहा कि यह बेहद खतरनाक पल है। युद्ध को खत्म करना जरूरी है, लेकिन कैसे खत्म होगा यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्रों के अनुसार यूक्रेन अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का काउंटर प्लान तैयार कर रहा है, जिसे संभवतः G20 सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। शांति या हार? कुल मिलाकर यह प्रस्ताव यूक्रेन युद्ध के लिए अब तक की सबसे विवादित राजनीतिक पहल बन गया है, क्योंकि अगर यूक्रेन इसे मानता है तो उसे अपनी जमीन और नेटो की सदस्यता का सपना खोना पड़ेगा, और अगर नहीं मानता तो अपने सबसे बड़े सैन्य सहयोगी अमेरिका का समर्थन खो सकता है वो।